नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइट लाइव में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि इन दिनों सितारों के खूब तलाक हो रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि इन सितारों की जिंदगी में किसी की बुरी नजर लग गई हो। पहले ईशा देओल और भरत अख्तानी का अलग हो जाना, फिर सानिया मिर्जा और शुएब मलिक का अलग हो जाना कहीं ना कहीं हर किसी को हैरान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे में ईशा देओल और भरत अख्तानी के अलग हो जाने की खबर हालांकि बीते काफी लंबे समय से देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ईशा देओल और भरत के रिश्ते अब खराब हो चले हैं, जिसकी वजह भरत अख्तानी ईशा देओल को धोखा दे रही थी। ये बताया जा रहा था कि भरत अख्तानी जो है ईशा को डिच कर रहे थे। काफी लंबे समय से उनका डेटिंग का सिलसिला चल रहा था और जब ये सारी चीजें ईशा देओल तक पहुंची और उन्हें पता चला तो उन्होंने उनके साथ ना रहने का फैसला लिया। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा है कि ईशा जो है काफी लंबे समय से ही हेमा मालिनी यानी कि अपनी मम्मी के पास जा चुकी हैं, जहां पर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ अब अपने माँ के साथ रह रही हैं। अब ऐसे में एक बड़ी खबर ईशा देओल को लेकर सामने आ रही है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर ईशा देओल ऐसा खुश करती हैं तो कहीं ना कहीं भरत अख्तानी जो है खूब हैरान होंगे। या हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलें भी बन जाए। अब एक नया कदम जो है ईशा देओल उठाते हुए दिखाई पड़ेंगी और इस बात की खुद जानकारी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने कुछ हिंट्स देकर की है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखेंगे कि आखिरकार तलाक के बाद भरत अख्तानी के ईशा देओल कौन सा बड़ा कदम वो उठा रही हैं और आखिरकार किस तरह से भरत अख्तानी को आगे चल के दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल इस समय अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति भरत अख्तानी से 12 साल की शादी के बाद अलग होने का फैसला ले लिया है। हालांकि दिग्गज अभिनेत्री और उनकी मां हेमा मालिनी इस कठिन समय में अपनी बेटी के साथ खड़ी हैं। अभिनेत्री ने राजनेत्री बनी हेमा मालिनी ने हाल ही में कहा है कि उनकी बेटी ईशा देओल भी राजनीति में रुचि रखती हैं। हेमा मालिनी जो वर्तमान में मथुरा से भाजपा की लोकसभा सदस्य हैं, तो हाल ही में अपने परिवार के समर्थन के बारे में बात वो कर रही थी। जब उन्होंने इसका खुलासा किया तो जो दिलचस्प बात यह है कि ये बात ईशा देओल द्वारा अपने पति भरत अख्तानी से अलग होने की घोषणा के कुछ दिनों बाद की गई है। हेमा मालिनी हाल ही में एबीपी न्यूज से बात कर रही थी, जब उन्होंने एक राजनेत्री के रूप में अपने पति धर्मेंद्र के समर्थन के बारे में खुलकर बात की। अनुभवी अभिनेत्री ने कहा, परिवार हर समय मेरे साथ है, उसकी वजह से मैं ये करने में सक्षम हूँ। वो मुंबई में मेरे घर की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत आसानी से मथुरा आ रही हूँ। मैं आती हूँ और वापस चली जाती हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे धर्म जी को बहुत खुश हैं वो, इसलिए वो मेरे समर्थन हमेशा करते हैं और वो मथुरा भी आते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी बेटियां ईशा और अहाना भी राजनीति में आने में रुचि रखती हैं, तो हेमा मालिनी ने कहा, आगे वे चाहें। हालांकि उन्होंने तब खुलासा किया कि ईशा आने वाले वर्षों में राजनीति में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि वो इसमें रुचि रखती है। उन्होंने कहा कि ईशा इसके लिए बहुत इच्छुक है। हेमा ने कहा कि अगले कुछ वर्षों में अगर उनकी रुचि होगी तो वह निश्चित रूप से राजनीति में शामिल होंगी। दिलचस्प बात यह है कि ये ऐसा समय आया है जब ईशा देओल अपने पति भरत अख्तानी से तलाक के कारण भी सुर्खियां बटोर रही है। दोनों ने 2012 में शादी की थी, लेकिन इस महीने की शुरुआत में यानी कि 11 साल साथ रहने के बाद इन्होंने अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था और खुलासा किया था कि परस्पर और सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला लिया है। उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा था,
हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमारे जीवन में इस बदलाव के माध्यम से हमारे 2 बच्चों का सर्वोत्तम हित है और कल्याण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और रहेगा। हम इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया गया है। बता दें कि ईशा और भरत तख्तानी अपनी बेटियों राध्या और मिराया के माता पिता हैं, जो क्रमश 6 और 4 साल की हैं। अब ऐसे में भाई ईशा देओल का पॉलिटिक्स में आना और कहीं ना कहीं तलाक के बाद ऐसी खबरों का उठना कई सवालों को उठाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो अब समय दूर नहीं जब ईशा देओल भी जो है पॉलिटिक्स में आती दिखाई पड़ेंगी। और ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार कौन सी पार्टी को ईशा देओल चुनती है। क्या अपनी माँ हेमा मालिनी की तरह वो भी भाजपा को ही चुनती हैं और भाजपा में ही आना चाहेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर आपको जानकारी ये दे रहे हैं हम कि भाई धर्मेंद्र जो है ईशा देओल की इस हरकत के बाद बिल्कुल नाखुश हैं और उनका यही कहना है कि अगर एक बारी और सोच पाओ तो इस पर विचार ज़रूर करना। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।